ठीक है, चलिए चलता है, हो जाता है। जो होता है मिलना वही जो नसीब में लिखा है। जो होता है ठीक ही होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चलो। चौहान EDMC पटपरगंज ऑफिस पर हूँ। और यहाँ क्यों हूँ? बंगाल में चुनाव हुए, 5 राज्यों में हुई, 7 राज्यों में बीजेपी जीत गई। अब आप कहेंगे कि चुनावों का इस ऑफिस से क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना है, क्योंकि जब राजनीति किसी डिपार्टमेंट में हावी हो जाए ना, तो कर्मचारियों के हित कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, यकीन मानिए। यह है, आप देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम निगम की बात करें, खासकर MCD, तो इसे कौन चला रहा है? इसे यहाँ बैठे अधिकारी। गलतफहमी है आपकी। उनके हाथ में चैन बंधी हुई जंजीर, वो कुछ नहीं कर सकते खुद, जब तक कि बॉस ऑर्डर ना दे। बॉस कौन है? सबको पता है, निगम के बड़े बड़े जो जीत के आते हैं ना निगम पार्षद, वही बॉस है। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे, इनके हित नहीं सुधर सकते। और शायद इसी का ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए एज, मैं इसको इसलिए दिखाना चाहता हूँ आपको। ये शायद आज तारीख कितनी हो गई है? 7 तारीख 6-7 है शायद, जो भी है। 7 तारीख उसके 20-22 दिन बाद ये रिटायर हो जाएंगे। और MCD इनके लिए पता है क्या कहेगा? हु आर यू? हम आपको नहीं जानते। उस कर्मचारी को जिसने सालों सेवा की, आपके जो रोल है ना, उनको चमकाया, और जब बात उसके फ्यूचर की आई तो वो अंधकार में धकेल दिया गया। और उसके जिम्मेवार ये नहीं है कहीं ना कहीं ऊपर बैठे अधिकारी। और फिर बात वहीं आ जाती है, मैं दुश्मनी नहीं है मेरी इनसे, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। नीचे से शुरू होता है SI, या फिर जिनको आप इंस्पेक्टर कहते हैं। मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लोग कहते हैं कि आप हम पे आरोप लगाते हैं, मेरे पास प्रूफ है तभी मैं आरोप लगाता हूँ। महरौलिया साहब हैं, इन साहब कोशिश चल रही है इनको कि कुछ पक्का करा दिया जाए। महरौलिया साहब, क्या मामला है पूरा, मुझे ये बता दीजिए। देखिए चौहान साहब, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे हम गरीब लोगों की, मजदूरों की आवाज़ उठाते बात करते हैं। ये मंगत जी है, इनका मेरे पास कॉल आया अभी तकरीबन 8 दिन पहले। इंस्पेक्टर का कॉल आया इनके कि प्रमोद जी एक बार ऑफिस आ जाओ, हमारे कर्मचारी वार्ड से हैं? 205 वार्ड से है, इसी जोन से है, बड़े सादा साहब जोन से वार्ड भी यही है बराबर में। 205 वार्ड। तो अरविंद जी इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा जी कर्मचारी रिटायर हो जाएगा और आप लोग मेहनत करने वाले लोग हो, केवल आप इसकी मदद कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे पास भेजो। ये मेरे पास आए, मैंने इनकी फ़ाइल देखी। सच्चाई तो ये सर कि जब मैंने फ़ाइल देखी तो फाइल में ये 1999 में सीनियर लिस्ट में इनका नाम है। इसमें नाम है इनका? हाँ, एक बार नहीं 2 बार इनका सीनियर लिस्ट में नाम है। फाइल एकदम वेरीफाई है, सब कुछ कंप्लीट है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है ना, दिक्कत यहाँ आ रही है सर, ये भ्रष्टाचार जो है ना, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर मैं सीधे शब्द में बोलूँ तो बोलता हूँ, हाँ, पैसे नहीं है शायद इनके पास 2-4 लाख देने को। बिल्कुल बिल्कुल लेटर मिल जाएगा। बिल्कुल। जब इनके पास ये चीज़ें हैं तो इनका रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं नाम जो 2000 का था वो 99 की जगह 2000 कर दिया। इनके पास बड़े फंडे हैं। जो आप मुझे बता रहे हो टेक्निकल की, अगर सीनियर लिस्ट की बात करें 99 में इनका नाम है, 2007 से इनका इनकी गलती तो नहीं है, इन्होंने तो नहीं किया सर वही तो चीज़ पता भी नहीं होगा, इन्हें पता भी नहीं है, इन्हें ये पता भी नहीं है। जब इनका 99 में सीनियर लिस्ट में नाम है, यहाँ पे इनका 2000 में हो गया, आधार में इनका सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, तो फिर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल सर? ये तो कर्मचारी नहीं है। मुझे लगता है इसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, ये तो अनपढ़ है, इनको तो पेन चलाना भी नहीं आता। फिर इनका हेडक्वार्टर में सीनियर लिस्ट में 99 में रिकॉर्ड कैसे गया? एक बार नहीं 2 बार कैसे आ गया? यहाँ से जब फाइल जा रही है तो उसे रोकने के 1000 बहाने। आधार कार्ड होता है शायद, उससे भी बड़ा उनके पास कोई ऐसा कुछ होगा। उसमें भी ये फैसिलिटीज़ है कि अगर आपका कुछ दिक्कत है नाम या किसी की, तो ऑनलाइन आप सही कर सकते हैं। यानी उसने इतना बड़ा, जबकि वो देश का सबसे बड़ा आइडेंटिफाई नंबर है, आपका पर्सनल नंबर, उसने ये सुविधा दी है। इसमें कोई सुविधा नहीं है कि कर्मचारी अपना जो भी गलत हो गया है उनका नाम या पोर्टल पर उसको सही करवा पाए। धक्के ही खाते रहते हैं सर सुविधाएं सारी है, लेकिन ये घूंगे बहरे हैं, यहाँ पे पैसा चलता है। आप देख रहे होंगे MC राठी जी, उधर राठी जी इधर को नॉर्थ में तो किस तरीके की चीज़ें हो रखी है। यहाँ पर पहले कभी कोई बैठ जाता रिकॉर्ड रूम में, कभी कोई बैठ जाता है, क्या काम होते नहीं। अब एक मैडम बैठी है आके, उनसे जितनी बार भी जाओ, हाँ सर हो जाएगी आपकी फ़ाइल, हाँ सर हो जाएगी आपकी फ़ाइल, कुछ नहीं होता, तब तक कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जब मुझे पता चला, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मुझे नींद नहीं आई रात भर। मैं तुरंत माननीय चेयरमैन साहब संजय गहलोत जी के पास इनको लेके गया। मैंने कमिश्नर साहब को लेटर लिखवाया, मैं खुद कमिश्नर साहब के पास इनको लेकर के गया।
एडिशनल कमिश्नर अनिल मिश्रा जी के पास लेके गया, एडीसी अनिल कुमार जी के पास लेके गया। अनिल जी ने मुझे ये कहा, जब तक इनकी फाइल ऑब्जेक्शन लग के वापस आ गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रमोद जी यदि इनका नाम सीनियर लिस्ट में हुआ तो मैं इनको पक्का करने के लिए तैयार हूँ। आज हम इनकी फाइल को लेकर के, क्योंकि फाइल प्रोसेस से जाएगी तो जाने की नहीं, प्रोसेस से जाएगी, इसलिए कल हमने जो यहाँ पे चेयरमैन रामकिशोर शर्मा जी बहुत अच्छे चेयरमैन हैं, हमेशा मदद करते हैं, उनसे मैंने लेटर लिखवाया है, प्रोसेस करवा के हम हेडक्वार्टर लेके जाएंगे और अनिल जी के पास में डायरेक्ट जाऊंगा, फाइल को डाक में लेके जाएंगे, बाय हैंड लेके जाएंगे, क्योंकि यदि डाक में गई तो 1 महीने से ही घूम जाएगी, टाइम नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ लोग अधिकारी ये भी कहते हैं कि जी आप डाक से फाइल लेके आओ, वो डाक से फाइल में सर 6-6 महीने घूम जाते हैं, कोई काम करने वाले नहीं, बिल्कुल अंधे है। एक दिन जिस जोन में हम खड़े हैं, यही जोन में यहाँ ऐसा रूम है, मैं एक कर्मचारी को लेकर के आया, मैंने कहा सर ये कर्मचारी है, इसका ना डेट ऑफ बर्थ गलत है, इसको सही कर दीजिए। तो ऐसे सब मुझे कहते हैं मेरी खुद ही गलत है, मैं कैसे कर दूँ। तो बड़े आप देख लीजिए, मुझे जो अधिकारी दूसरों की चीज़ें सही करता है वो एक छोटा सा आंसर बोल देता है, मेरी कितनी गलत है। अब इसका क्या मतलब समझा जाए, मैं बता देता हूँ ना, मेरे पास आती है ये भाषा, उसका मतलब है कि टेबल के नीचे से हाथ डालिए, कुछ नोट निकालिए, मुझे दीजिए, मैं अपनी भी सही कर लूँगा, इन लोगों की भी। सीधा है, मुझे इधर उधर की बातें नहीं आती। हम लोग जो रिकॉर्ड की मैंने बात की सर, रिकॉर्ड में हम मैडम के पास जाते हैं तो मैडम कहती है कि सर इंस्पेक्टर करेगा, इंस्पेक्टर के पास जाते हैं पर्टिकुलर वार्ड के, वो कहता है मेरी ड्यूटी नहीं लगी अभी। जब ड्यूटी लग जाती है तो वो कहता है कि नहीं इनका बाद में करूँगा, पहले जिनका कमीशन आया वो उनका करूँगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं एक वो बात सारी आपसे चीज़ें बात हैं। करना चाह रहा हूँ, आप मुझे एक बार इधर आइए, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मैं कोई 2000 से लगा लो 26 साल। 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। कई बार आपका नाम आया है लिस्ट में, आया जी, और जब बात परमानेंट की आई, सबने हाथ नहीं जिम्मेवार किसे मानते हैं सब चीज़ों के लिए? मेरे को ये पता नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो पता नहीं। प्रशासन हो गया ना, मेरे पास प्रशासन हो गया, अधिकारी हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, पर गुनहगार पता है कौन है? जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। हाँ ये उनका हाँ दायित्व तो है ऐसे कर्मचारियों की हितों की रक्षा करना। करे इन्हें पढ़ना नहीं आता तो ये आनंद कौन है? रहा। गुनहगार इस देश के नागरिक नहीं है, इनके सारे अधिकार छीन लिए। संविधान जिन्होंने लिखा उन्होंने भी जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए बहुत सारे अधिकार दिए। आपको कुछ विशेष दर्जा दे दिया, आपको कुछ डिग्रियां मिल गई, तो आप इनके हितों की रक्षा नहीं करेंगे। सारी चेयरों पे, कुर्सियों पे आपको इसीलिए बिठाया गया था कि ऐसा कोई अनपढ़ कर्मचारी आए तो उससे बिठाकर बकायदा उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करके उसे उस मुकाम तक पहुंचाइए कि आपको दुआएं दें। अब क्या लग रहा है, आपकी कोशिश चल रही है, आपके लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ